हे फोक्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक स्पेनिश कनाडियन फिल्म को जिसका नाम है द रिटर्न या फिर रेटोर्नाडोस, जो कि 2013 में रिलीज की गई थी। ये फिल्म एक ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है मैनुअल कार्बोलो ने। और अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द मूवी लिंक ओवर देयर। ये फिल्म टिपिकल ज़ॉम्बी मूवी से अलग है, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहना। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.9 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि काफी अच्छी है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिल्म की शुरुआत में 1980s का एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक फैमिली को देखते हैं जहां पर एक बच्ची अपनी आंखों के सामने अपने पिता को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होते हुए देखती है, जो कि उसकी मां को काट लेता है। बट वो बच्ची अपने पिता को गन से शूट कर देती है और अपनी घर से भाग जाती है। देन फिल्म प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर हमको केट नामक डॉक्टर दिखाई जाती है, जो कि एक बच्चे को ट्रीट करती है और उसके पेरेंट्स को उसको एक मेडिसिन देने को कहती है फॉर लाइफ टाइम। इस हॉस्पिटल का हेड केट का अच्छा दोस्त था। अब केट से हमको पता चलता है कि ये एक ज़ॉम्बी वायरस है जो कि कई सालों पहले फैल गया था, जिसके कारण करीब करीब 100 मिलियन लोगों की मौत हुई एंड ऑब्वियसली वो सब ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए थे। उसके बाद बहुत भारी मात्रा में रिसर्च करी गई, जिसके चलते एक मेडिसिन बनाई गई जिसको रोज इन्फेक्टेड पर्सन को देना होता है ताकि वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट ना हो जाए। और इस मेडिसिन को 36 घंटे के अंदर अंदर इन्फेक्ट हुए इंसान को देना होता था, अदरवाइज उसको वापस इंसान बनाना मुश्किल था। बेसिकली ह्यूमैनिटी ने एक क्योर ढूंढ लिया था जिससे एटलीस्ट एक होप थी। बट इस मेडिसिन के कुछ इश्यूज थे कि इसको हर 24 घंटे में लेना होता था इंजेक्शन के जरिए। एक भी सिंगल डोज मिस हो गई तो वायरस फिर से बॉडी पर अटैक करता था। ये दवाई वायरस के अगेंस्ट एक शील्ड बना देती थी, जिससे ज़ॉम्बी बनने से इंसान इम्यून हो जाया करते थे। ये दवाई मरे हुए ज़ॉम्बीज के स्पाइन से बनाई जाती थी, मीनिंग सिंथेसाइज की जाती थी। इस तरह के इंसानों को फिल्म में द रिटर्न नाम से बुलाया जाता था और उनके पास एक ID कार्ड भी था जिस पर रिटर्न का टैग था। इस तरह के लोगों के साथ हम नॉर्मल इंसान अच्छे से बिहेव नहीं किया करते थे, क्योंकि वो उनसे डरा करते थे। अब केट एक हॉस्पिटल में काम किया करती थी, जहाँ पर वो अक्सर फंड प्रोवाइड करने वाले बड़े लोगों के सामने कुछ प्रेजेंटेशन दिया करती थी कि क्यों ऐसे लोगों को बचाना जरूरी है और क्यों इस मेडिसिन को बनाना जरूरी है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जहाँ पर ये मेडिसिन बनती थी वहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आ रही थी, जिसके 2 कारण थे। फर्स्ट वॉज कि डेड ज़ॉम्बीज का मिलना मुश्किल हो रहा था और दूसरा था कि द रिटर्न के खिलाफ एक एंटी रिटर्न ग्रुप खड़ा हो गया था, जो कि रिटर्न लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। एज उनका ये सोचना था कि ये सब ज़ॉम्बीज ही हैं। बट केट का ऐसा मानना नहीं था, क्योंकि उसका हस्बैंड एलेक्स भी एक रिटर्न था। एलेक्स एक म्यूजिक टीचर था और गिटार का काफी बड़ा फैन था, जिसके चलते वो एक दिन एक बढ़िया गिटार देखते ही एक दुकान पर रुक गया, जहां पर उसने देखा कि शॉप ओनर को एक सीजर आ रहा है, लेकिन वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा था, जिसके चलते उसने एलेक्स के फिंगर पर थोड़ा सा स्क्रैच मार दिया एंड बस एलेक्स की तबीयत खराब हो गई। देन उसको एक मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहाँ उसका इलाज किया गया। देन शिफ्ट होकर वो केट की हॉस्पिटल में आया, जहाँ उसकी मुलाकात उससे हुई थी। They fell in love. अब केट हॉस्पिटल की मेडिसिन डिपार्टमेंट गर्ल से इन मेडिसिन को ब्लैक में खरीदा करती थी और घर में स्टॉक रखती ताकि एलेक्स ठीक रहे। एलेक्स को भी मिलिट्री हॉस्पिटल से 30 डेज तक की मेडिसिन मिला करती थी, जिससे वो अच्छा खासा जीवन व्यतीत करा करते थे। लेकिन उनको एक गिल्ट था कि उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को ये बात नहीं बता रखी थी, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों जैकब और एम्बर को डिनर इनविटेशन के बहाने बुलाकर ये बात बताएंगे। एम्बर एक बुक राइटर थी जो कि उनको अपनी कहानी सुनाती है कि एक व्यक्ति को ट्यूमर था और उसकी जिंदगी के मात्र 40 दिन ही बचे थे, जिसके चलते वो अगले 40 दिन तक रोज एक व्यक्ति को मारा करता था जस्ट टू फील गुड, और ये देखने के लिए क्या उसको मौत पहले आएगी। लेकिन अल्टीमेटली वही हुआ कि उसकी मौत हो गई। ये सब सुनकर एलेक्स थोड़ा सा अनकंफर्टेबल और खुद को उस जगह इमेजिन करता है, जिसके चलते वो उनको बताता है कि वो द रिटर्न कैसे बना। जेकब एलेक्स का 25 साल से दोस्त था, जिसके चलते वो
उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इनफैक्ट वो दोनों ही इस चीज को लेकर कुछ रिएक्ट नहीं करते। अब होता ये है कि केट के हॉस्पिटल के अंदर एंटी रिटर्न ग्रुप के लोग आते हैं जो कि वहाँ पर एडमिट हुए रिटर्न लोगों को मार देते हैं और हॉस्पिटल से रिटर्न के सारे रिकॉर्ड्स ले जाते हैं ताकि वो सबको मार सके। ये एंटी रिटर्न ग्रुप्स इस मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचा रहे थे, जिससे इस दवाई की शॉर्टेज होने लगी थी। अब जब केट उस मेडिसिन वाली लड़की से ब्लैक में मेडिसिन को लेने जाती है तो वो बताती है कि हॉस्पिटल से रिटर्न पेशेंट्स के रिकॉर्ड गायब हैं, जिससे वो समझ जाती है कि अब एलेक्स की जान भी खतरे में है। और ठीक ऐसा ही होता है। आए दिन कोई ना कोई आता है जो कि एलेक्स को मारने की कोशिश करता है और वो दोनों उन सबको मार के बैग में भर के नदी में फेंक दिया करते थे। एज केट नहीं चाहती थी कि गवर्नमेंट की नजर एलेक्स पर पड़े। बेसिकली बहुत ही कम लोग जानते थे कि एलेक्स एक रिटर्न ज़ॉम्बी पेशेंट है। अब शहर में एंटी रिटर्न ग्रुप का दबदबा बढ़ने लगता है, जिसके चलते बहुत सारे लोग राइट्स और प्रोटेस्ट करने लगते हैं और गवर्नमेंट पर प्रेशर आने लगता है, जिसके चलते जितने भी रिटर्न पेशेंट थे उनको ये सब मिलिट्री के बनाए हुए कैंप्स में एडमिट करने लगे थे और जो डर के मारे ऐसा नहीं कर रहे थे उनको फोर्सफुली वहाँ पर ले जाया जा रहा था। इन सबको देखते हुए जैकब और एम्बर उनके साथ बड़े काइंड बनते हैं और उनको टाउन के बाहर अपने साथ रहने के लिए ले जाते हैं, जिनका घर बहुत ही शानदार था। वो दोनों ही काफी अमीर थे। एलेक्स मिलिट्री कैंप और इन मर्डर्स दोनों से ही बच जाता है। एज केट पुलिस को किसी और की डेड बॉडी जाकर दिखा देती है और वो सब यकीन भी कर लेते हैं क्योंकि डेड बॉडी 30 इयर्स के मेल की थी और हेड पर बुलेट फायर का घाव था, जो कि केट की बताई हुई कहानी से मिलता जुलता था। अब केट फिर से मेडिसिन डिपार्टमेंट गर्ल से मिलने जाती है जिसने 60 मोर मेडिसिन की डोजेस तैयार कर रखी थी। बट यहाँ पर केट को शॉक तब लगता है जब वो देखती है वो लड़की मारी जा चुकी है और सबसे बड़ा धक्का उसको तब लगता है जब उस लड़की के हाथों में उसको एम्बर का नाखून मिलता है। वो जल्दी से एलेक्स को फोन लगाती है कि वो रूम में जाकर चेक करे कि वहाँ पर मेडिसिन है या नहीं, लेकिन एलेक्स को बहुत बुरा लगता है कि वहाँ पर बस एक ही डोज है और बाकी सब जैकब और एम्बर ले गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि एम्बर इन्फेक्टेड थी। उन दोनों का ही ये प्लान था कि वो एलेक्स की सारी मेडिसिन लेकर भाग जाएंगे। हालांकि गवर्नमेंट एक प्रॉपर मेडिसिन के लिए काम कर रही थी, लेकिन उनके पास पेशेंट्स की कमी थी। जैकब एलेक्स को फोन भी करता है कि ये सब उसने एम्बर के लिए किया है और वो काफी शर्मिंदा है। एलेक्स जैकब को ये कहता है कि उसको वो बस 7-8 डोजेस दे ताकि वो केट को प्रॉपरली गुड बाय कर पाए और वो मरने के लिए अभी रेडी नहीं है, लेकिन जैकब उसकी एक नहीं सुनता और वो फोन काट देता है। केट अब सीधा हॉस्पिटल जाकर अपने सीनियर को पूरी बात बताती है, जिसके चलते वो कहता है कि उसको ये सब पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। पर केट का कहना था कि यहाँ सब लोग उसका मजाक बनाते हैं और एलेक्स को अलग तरह से ट्रीट करते, जिसके चलते उसने किसी को कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट उस मेडिसिन डिपार्टमेंट वाली लड़की को भी ये नहीं पता था। उसने पूरा इल्जाम खुद पर ही ले लिया था। केट उसके सामने बैक करने लगती है, जिसके चलते वो उसको एक सीक्रेट लैब में ले जाता है जहाँ पर 50 मोर डोजेस थी। उनको देखकर वो बहुत खुश होती है और अपने सीनियर को थैंक यू बोलती है। वो खुश होकर ये डोजेस लेकर आ ही रही थी कि तभी वहाँ पर प्रोटेस्ट में उस बच्चे का पिता केट का पीछा करता है, जिसको शुरुआत में केट ने ठीक किया था। अब उसके पास भी ये मेडिसिन्स नहीं थी, तो वो केट से ये मेडिसिन्स छीनकर भागने लगता है, जिसके चलते केट उसको रोकने के लिए उसका एक्सीडेंट कर देती है। बट उस दौरान ये मेडिसिन्स भी टूट जाती हैं और एलेक्स केट का सपना भी। वो दोनों खुश थे कि कम से कम 50 दिन तक वो सही रहेगा, जिस बीच गवर्नमेंट कुछ न कुछ कर ही लेगी। एलेक्स इस बीच समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो वो खुद के लिए चेन्स खरीदने जाता है, जिस दौरान उसको वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज मिलते हैं जिनको वो गोली मार देता है। एलेक्स अपने अपार्टमेंट के स्टूडियो में खुद को चेन से बांध लेता है ताकि वो केट को कुछ न कर पाए। अब केट घर पर खाली हाथ आती है और वो दोनों ही एक दूसरे को हग कर लेते हैं, बट एलेक्स खुद को गोली मारने को कहता है, जिसके चलते केट को याद आता है कि कैसे बचपन में उसकी माँ ने भी उसको गोली मारने को कहा था, बट वो वहाँ से भाग गई थी। जी हाँ, शुरुआत में जो लड़की थी वो केट ही थी, जिसके माँ बाप ज़ॉम्बीज में तब्दील हो गए थे। खैर इस बार वो नहीं भागती और ऑफ स्क्रीन में एलेक्स को गोली मार देती है और अपना सामान लेकर नीचे आ जाती है और तभी उसको हॉस्पिटल चीफ यानी उसका सीनियर आकर बताता है कि गवर्नमेंट ने इस वायरस का तोड़ निकाल लिया है
और वो कल से सबको एंटीडोट देना शुरू करने वाला है। असल में उसका सीनियर उसको मॉर्निंग से ही कॉल कर रहा था, लेकिन वो इतनी टूटी हुई थी कि उसने फोन ही नहीं उठाया और ना ही न्यूज सुनी और ना ही बाहर क्रैकर्स जलते हुए देखे। तभी ये सुनते ही केट अपने घुटनों पर बैठ जाती है इस गिल्ट में कि ये उसने क्या कर दिया। एज उसके पास अभी भी 36 घंटे थे। एज ये बीमारी 36 घंटे में फैलती है, तो अगर वो थोड़ा सा रुक जाती तो एलेक्स वापस इंसान बन सकता था। अब फाइनल सीन्स में हमको नजर आता है कि कुछ महीने बाद केट उस घर में शिफ्ट हो रही है जहां वो हमेशा से एलेक्स के साथ रहना चाहती थी, ड्रीम हाउस। केट यहाँ पर प्रेग्नेंट थी और पूरी तरह से बदले की भावना में भरी थी। एज हम देखते हैं कि उसने वॉल पर जेकब, एम्बर और काफी सारे लोगों के फोटोज और लोकेशन लगा रखी हैं। उसके पास वो गन भी है जिससे एलेक्स ने सबसे पहले एंटी रिटर्न ग्रुप को मारा था। बेसिकली अब वो एंटी रिटर्न ग्रुप की भी एंटी बन जाती है जिन्होंने एलेक्स और उसके जैसे लोगों को मारा, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रिटर्न फिल्म की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। इस फिल्म में मेडिसिन लेने के लिए जो टेंशन और तनाव दर्शाया गया है वो बहुत ही जबरदस्त है। कैसे लोग एक दूसरे के ही दुश्मन बन सकते हैं। जैसे जेकब ने अपनी 25 साल पुराने दोस्त को धोखा दे दिया। अगर वो उसके लिए बस एक वीक की मेडिसिन भी छोड़ देता तो वो बच सकता था। वैसे भी अगर गवर्नमेंट दवाई नहीं बनाती तो उसने जो मेडिसिन एलेक्स से चुराई थी वो तो खत्म हो ही जाती। तो पॉइंट यही है कि मुसीबत में आने पर इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाता है। जहाँ पर एक और चीज थी कि लोग ब्लैक में ये मेडिसिन ले जा रहे थे, जिससे आप ये सोचो कि जरूरतमंदों के लिए जो मेडिसिन थी वो उन तक नहीं पहुँच रही थी। और ये एक करप्ट सोसाइटी को भी दर्शाता है कि चंद डॉलर्स के लिए कैसे ब्लैक मार्केटिंग होती है, कैसे गवर्नमेंट प्रॉपरली कुछ भी जनता को नहीं बताती और उनको गुमराह रखती है। दुनिया में कुछ लोग हमेशा ही गवर्नमेंट और अच्छी चीजों के खिलाफ रहते हैं, जैसा कि वो एंटी रिटर्न ग्रुप था। यहाँ पर उनका भी बहुत बड़ा फॉल्ट था जिसके चलते इस मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आई थी। कैसे इंसान ऐसे सिचुएशन में मिलिट्री पर भी भरोसा नहीं करते। एज हर चीज एक एजेंडा दिखाई देती है। रूमर्स भी कैसे सच बन जाते हैं। तो पर्सनली मुझे ये फिल्म काफी डिफरेंट लगी और बहुत पसंद भी आई। आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। So I will see you in my next video. Till then, goodbye, stay safe and take care.